शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए हम क्लास 9 और 10 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज नंबर 6 को बनाएंगे और इसमें मैंने जीएस का क्वेश्चन जो 31 से 70 क्वेश्चन तक है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अध्ययन का 31 क्वेश्चन। ए, बी, सी और डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि भागों का अनुपात A:B:C:D है हो। यदि ए और डी के भागों के बीच का अंतर 5,5,3,5 है तो कुल राशि रुपीस में ज्ञात करें। तो देखिए ए और डी के बीच का अंतर दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं A:B:C:D 4, 12, मान लीजिए x:2 है, मतलब 12:12x है, ये 30x है, ये 40x है मान लीजिए, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और डी का अंतर, मतलब 45x और 4x, 45x माइनस 4x, ये दे रखा है 5, 5, 3, 5। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपको 135, ठीक। और कुल राशि आपको निकालना है तो सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91x और x की वैल्यू क्या है 135, यहाँ पे 135 रखिए, तो ये आ जाएगा 1, 2, 2, 8, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन है, ए, बी और सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप सी और बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए टंकी कितने घंटे में भरेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 पाइप द्वारा टंकी 4 घंटे में भरती है ना। तो यहाँ पे क्षमता तो आराम से निकल जाएगा, ए, बी, सी। इसने क्या बोला है, बी जो है ना ए से मान ली 3 गुना है ना। तो मान लीजिए ए अगर 1 गुना है तो 3 गुना 1, 3 टाइम से बी। और सी जो है ना बी के 3 गुना है, मतलब 1.5 गुना है एक तरह से। तीन बता 2 गुना है ना। तो मतलब सी का कुछ वैल्यू है ना, और बी कितना दे रखा है 3, ठीक। मतलब सी बटा बी करने से आपको आ जाना चाहिए 3:2। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऐसे करने से नहीं होगा, तो इसको आप 2 गुना कर दीजिए। मान लीजिए 2 है, कुछ 2 क्षमता है, तो इसका बी का क्षमता इसका 3 गुना 6 हो जाएगा ये, ठीक ठीक। तो ये 6 हो गया, सॉरी ये तो आपका 3 रहेगा, ये 6 हो गया और ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आना चाहिए, सी की वैल्यू आ जाएगी आपको 2, 6, 6, 3, 6, 9, मतलब 9 आ जाएगी। सी 9 होना चाहिए, है ना, मतलब 9, मतलब क्षमताओं का जो रेशियो हो जाएगा ना, ये मान लीजिए आप 2 है कुछ वैल्यू उसकी क्षमता किसी चीज़ से, और तो इसकी 6 हो जाएगी, इसके 3 गुना, ए के 3 गुना, और सी की क्या है इसके 3/2 गुना, मतलब 9 हो जाएगी। और जो कार्य है, कार्य क्या होता है, क्षमता का ऐड इंटू समय। तो ऐड कीजिए सबको, 6, 2, 8, 9, 17, 8, 9, 8, 9 होता है 17 इंटू 4, समय कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपको 68 आ जाएगा, 68 कार। अब आपको निकालना है ए के द्वारा काम, बस ए का निकालना है। तो कितना टोटल कार कितना है 68, पर ए बस का काम करेगा तो कितना देर में करेगा, इसकी क्षमता कितना है 2, तो 34 घंटे करेगा, मतलब 34 घंटे इसको लगेंगे, ए अकेला काम कर रहा है। तो 33वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी
में बिंदु बी और डी का क्रमशः ए सी और बी सी इस प्रकार स्थित है कि डी पैरेलल ए बी है। बिंदु एफ सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ पैरेलल ए ही है। यदि सी 6 सेंटीमीटर है और सी एफ 2.5 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी बना लिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, डी जो है ना, डी पैरेलल टू ए बी है। और फिर बोल रहा है ए बी सी डी ई और डी एफ पैरेलल टू ए ई, यही बोल रहा है। अब आपको देखिए इसमें जो दूरी दे रखा है आपको, सी का दे रखा है और सी एफ का दे रखा है, मतलब ये दूरी दे रखा है, ये दूरी दे रखा है और ये दूरी दे रखा है, दोनों है ना। तो उसके ही रेस्पेक्ट में सब ये रेशियो निकालते हो। और निकालना क्या है हमें, बीसी का निकालना है, टोटल बीसी। तो देखिए ये सभी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, मतलब ये एंगल ये पैरेलल है इसके ना, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। कौन सा, डी सी, ये वाला डी सी एफ और सी ए ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। मतलब साइड का रेशियो सी डी बट्टा आप क्या बोलिए ए सी, मतलब ए सी ये वाला, ये हो जाएगा आपका सी एफ बट्टा सी ई। और आपको दे रखा है सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और सी एफ भी 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और ऐसे इस ट्रायंगल में देखिए एक चीज और, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा, मतलब यही सी डी बट्टा ए डी ये बराबर हो जाएगा सी ई बट्टा सी बी, है ना। और हम यही बी सी निकालना है ना, बी सी यही निकालना है हमको। तो देखिए सी आपको पता है, सी पता है, सी ए भी पता है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये एल एच एस आर एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा सी एफ बट्टा सी ई के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये कानून है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो मतलब सी ई था आपका 6 सेंटीमीटर, 6 बट्टा बी सी बी बी सी सब सेम है, 2.5 इंटू 6, तो बी सी आ जाएगा आपका 36 बट्टा 2.5। तो 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगा बीसी आपका यहाँ पे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 34वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके इतना किलोमीटर की औसत गति से और रुकने के बाद इतना किलोमीटर की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने रुकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है तरीका, एक तरह से याद रख सकते हैं। बड़ी वाले कितना एवरेज कितना और रुक रही है प्रति घंटे, वो तो करते हैं पहला स्पीड माइनस दूसरा स्पीड बता जो बड़ा वाला स्पीड है वो कर देते हैं। और क्योंकि आपको घंटे में निकालना तो इसलिए 660 से इंटू कर दे रहा है, तो ये निकल जाता है आपको 6 घंटा निकल के आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो देखिए
और ये त्रिभुज है और उसका परिकेंद्र मतलब एक भुजा पे बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर बनेगा, है ना। मान लीजिए ये परिकेंद्र, ये सर्किल बना है तो उसका परिकेंद्र यहाँ पे बन जा रहा है, यहीं पे बनेगा। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों टच हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सर्किल है तो ये दोनों रेडियस हो गया, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब तो क्या हो गया, समकोण हो गया। 36वां क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी का इतना कि प्रथम 25 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए आपको 4, 7, 10, 13 दे रखा है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे डी जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 4 बटा माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू कर दीजिए, n क्या 25 बोला है, पहला नंबर क्या है 2 इंटू 4 है पहला नंबर, प्लस n कितना आ जाएगा, n आपको बोला 25 का निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना 3। तो इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करने से आपको आ जाएगा 1000। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कंपनी 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन इस तालिका में दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस कथन का चयन करें। ठीक, तो कर्मचारियों का औसतन वेतन कहाँ पे आएगा। तो ऐसे वाले केस में जिसमें हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस तरह का कर दिया है तो पहले इस दोनों का मिडिल पॉइंट लेते हैं, एक्सआई मिडिल पॉइंट क्या हो गया दोनों का 25, 85, 95, 105, 115, 125। तो फिर यार ये फ्रीक्वेंसी है तो f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 85 इंटू 5, 85 इंटू 9, फिर 3 इंटू 95, फिर 105 इंटू 31, फिर 5 इंटू 115, 2 इंटू 125। तो ये सभी को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 5130। तो 5130 इसको आप डिवाइड कीजिए 50 से, क्योंकि ये टोटल कितना है, टोटल मिला के 50 आएगा, तो इसको 50 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाता है आपका 102.6। तो 102.6 कहाँ आ रहा है, ये आपका यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 38वां क्वेश्चन है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय तक इस पद पर रहे थे वो थे सतीश प्रसाद सिंह, जो 1968 में मात्र 5 दिन के लिए रहे थे। और ये सतीश प्रसाद सिंह ना सबसे कम उम्र के भी मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 32 वर्ष के मुख्यमंत्री बने थे, मतलब बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री है। 39वां क्वेश्चन है, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित है। तो ये आपका यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली है। 40वां क्वेश्चन है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 95% है बिहार का मैदानी भाग कुल क्षेत्रफल का, 95% है। 41वां क्वेश्चन है, बिहार में पहले भारतीय प्रधानमंत्री या उनको मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं, वो कौन था, मोहम्मद यूनुस बने थे। ये इंडिपेंडेंट लड़े थे 1937 में और वो जाके बने थे मुख्यमंत्री, इसके बाद ही जाकर श्री कृष्ण बने थे मुख्यमंत्री। 42वां क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में असत्य क्या है। कुल मरणोपरांत प्राप्तकर्ता इतने हैं इतने, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा आपको याद रखना है तो थोड़ा याद कर सकते हैं बस। ये पद्म पुरस्कार जो मिले थे ना, ये हमेशा बहुत ज्यादा होता है ना। पद्म पुरस्कार आपको दे रखा है, पद्मश्री मिला था 91 लोगों को और टोटल पद्म पुरस्कार मिला था 106 लोगों को।
43वां क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व का खिताब किस टीम ने पहली बार जनवरी 2023 में जीता लिया था? तो ये तो हमारे भारत ने ही जीता था पहली बार, और कप्तान शिफाली वर्मा थी और हराया था इंग्लैंड को पराजित करके, इंग्लैंड को हराया था हमने, और साउथ अफ्रीका में हुआ था ये पहला विश्व कप। 44वां क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाग के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो है विवेक भसीन, बाग के नए निदेशक बने। 45वां क्वेश्चन है, समुद्र तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो एक प्रक्रिया होती है परिवहन, एडजक्शन बोलते हैं इसको, इसके कारण ही कोहरा दिखाई देता है समुद्र तट के बगल में। 46वां क्वेश्चन, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो उसका पीएच क्या होगा? तो ब्लू का रेड लिटमस कौन करता है? तो वो 7 से कम होगा, मतलब क्योंकि एसिडिक होता है, मतलब वो अम्लीय होता है, जो ब्लू लिटमस नीले को लाल कर देता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम आना चाहिए आंसर, 7 से अधिक नहीं, 7 से कम। 47वां क्वेश्चन है, बिना केंद्रक तथा एवं कोशिकाओं वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो वो आते हैं प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों जो होते हैं ना, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। 48वां क्वेश्चन है, मृत पोषण क्या है? जो मृत चीजों पे, जीव जंतुओं पे खाते हैं उसे वो मृत पोषी है, मतलब जीव जो अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, किसी वेग का चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा? तो ये पैराबोला होगा, मतलब परवल है, पैराबोलिक पाथ होगा। 50वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक वृद्धि होती है? तो ये एड्रेलिन होता है, एड्रेलिन ग्लैंड है, उससे एड्रेनालाइन भी निकलता है, हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन क्या करता है? हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब जो खाना को पचाने को नियंत्रण करता है ये। 51वां क्वेश्चन है, CH3CH2COOH का IUPAC नेम क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो आएगा ही, और ये कहा जाता है क्योंकि CHO है, इसमें COOH है, इसलिए OH एसिड आ जाएगा, है ना, OH आ जाएगा। 52वां क्वेश्चन, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, आंवला में होता है, इमली में नहीं होता। इमली में होता है टार्टरिक एसिड होता है, और दही में तो आपको पता ही है लैक्टिक एसिड होता है। पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, पालक टमाटर ये सब में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, टार्टरिक एसिड होगा। 53वां क्वेश्चन है, लौथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो वो खोजा गया था SR राव के द्वारा खोजा गया था लोथल स्थल के बारे में। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर है, गुजरात में है। 54वां क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफार खान निम्न में से किस क्षेत्र से पश्तून पठान नेता थे? तो ये हमारा जो इंडिया है, तो पाकिस्तान साइड जो है ना, उत्तर पश्चिम सीमांत गांधी, वहाँ के नेता थे ये। इनको सरहदी गांधी या बादशाह खान बोलते हैं। इन्होंने खुदमतकार मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड संगठन की स्थापना की थी, और ये भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। 52वां क्वेश्चन है, लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1916 में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 66वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह
जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में को सर्वाधिक को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की थी। तो 1911 में हुआ था ये घटना, जब कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था हमारा राजधानी, और साथ में इसी वक्त बिहार को अलग, बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, अलग प्रांत बना दिया जाएगा। ये भी घटना इसी वक्त हुई थी। 57वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत होता था? तो ये होता था 50% खराज कर। इसने भूमि मापने की, पहली बार भूमि मापने की एक लाया था पहली बार, उसको बिस्वा बोलते थे, बिस्वा। चराई कर और गढ़ाई कर इसने स्टार्ट किया था। 58वां क्वेश्चन, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये था कनिष्क का दरबारी कवि अश्वघोष, जो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के। 59वां क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन में से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? काकोरी, गांधी इरविन समझौता या प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो ये तो काकोरी घटना हुई थी, 1925 के आसपास हुई थी काकोरी घटना, 9 अगस्त को 1925 को, और ये 1928 में लगभग साइमन कमीशन भारत आया था। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के आसपास, और गोलमेज भी वही 29-30 में ही हुआ था। 60वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। आया था भारत में लोगों को मनाने के लिए, नेताओं को मनाने के लिए कि भाई आप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए, और बदले में क्या देते हैं भारत को? डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि ब्रिटिशर्स लोग ही विदेश नीति ये सब संभालेंगे और हम लोग बस अपना लोकल नीति संभालेंगे, ऐसा सोच था उनका। तो ये था क्रिप्स मिशन, फेल हो गया था, ये माने नहीं हम लोग, तब जाके क्विट इंडिया मूल्य भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। 61वां क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। तो दारा सिकोह किससे हारा था? ये औरंगजेब से हार गया था, भाई था इसका, मार दिया उसको सामूगढ़ में। इसमें एक साइड में इसके और भी भाई थे ना, औरंगजेब था, शाह शुजा था, मुराद बख्श था, ये सभी एक साइड में हो गए थे, और दारा सिकोह बेचारा एक साइड में मर गया, मारा गया बुरी तरह से। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर सही बात है। तिलैया बांध है ना, बराकर नदी पे है, कोनार नदी पे नहीं, बराकर नदी पे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गांधी सागर नाम बहुत ही फेमस बांध है ये, चंबल नदी पे, सही बात है। तो तिलैया बांध कहाँ पे है? बराकर नदी पर है। 63वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे अभी कौन है, बिरला है, ओम बिरला, वो करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल 108 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत में ये होता है संयुक्त सभा। और 64वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को संदर्भित करते हैं। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, ये सही है। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह नहीं है, गलत है ये। तो इसका आंसर सी है, ये सही है। कार्यकारी जो होते हैं उसको हम लोग नहीं, हम लोग विधानमंडल के लोगों को चुनते हैं। 65वां क्वेश्चन है, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदी है। तो इसका आंसर, क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदी जो नासिक से निकलती है, ये गोदावरी नदी, त्र्यंबक गांव है वहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। उसके अलावा पेन गंगा, वेन गंगा बहुत ही फेमस इसकी सहायक नदी गोदावरी की। 66वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है?
तो ये है आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है। 67वां क्वेश्चन है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद में डैश से होकर बहती थी। तो गंगा सोन नदी है ना, ये मगध जनपद जिसमें गया आता है और वहां से बहती थी ये। 68वां क्वेश्चन है, घास, बकरी और मानव को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य करी फूड चेन किस प्रकार से सही है। तो देखिए, घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और फिर बकरी को कौन खाया, मानव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह एक तरफा होता है, मतलब घास से बकरी में जाएगा। अब बकरी मर जाएगी तो ऐसा नहीं कि उसमें से घास निकल जाता है कि नहीं, बदल जाता है सब कुछ। तो एक तरफा इसीलिए होता है एनर्जी, जो चला गया तो चला गया। अब 70वां और आखिरी क्वेश्चन है, 5 पोषी स्तरों की एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। यदि चौथे पोषी स्तर में मौजूदा स्तर को 10 किलो जूल मिलता है, मतलब यहाँ पे 10 किलो जूल मिल रहा है, तो उत्पादन के पास ऊर्जा कितनी होगी। देखिए 10 घटता है, मतलब इसके पास जितना होगा उसका 10 कम हो जाएगा, है ना, फिर इसको 10 कम हो जाएगा 10%। तो यहाँ 10 किलो जूल है अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 10 करने में तो 100 किलो जूल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 इंटू करें मतलब 1000 किलो जूल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 10 कर देते हैं 10,000 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 70 का आंसर ए हो जाएगा। तो ये था टेस्ट नंबर 6 का जीएस का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।